हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अपने स्थान पर मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं कृपा शंकर फिर से एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगा आपके सामने। आपकी कक्षा 10 का चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, अध्याय 1। आज प्रश्नावली 1.1 चालू कर रहे हैं अपन। उसके क्वेश्चन 1, 2, 3 इस वीडियो में देखने वाले अपन 3 क्वेश्चन। तो आइए अपन सरल तरीके से उन क्वेश्चनों को सीखते हैं, आसान भाषा में। तो करिए ले प्रभु का नाम स्टार्ट। आइए, तो पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। बाकी अपन ने जो इससे जनरल जनरल बातें थी, एग्जांपल्स थे, वो इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। उनमें अपन कर चुके हैं। अब इसके अलावा जो अपने पास बचा है ये भाग 3 है, जिसमें 1.1। इसके बाद भाग 4 आएगा, जिसमें 4, 5, 6, 7 बाकी क्वेश्चन। फिर अगले भागों में छोटे छोटे बाकी के क्वेश्चन, जैसे प्रश्नावली के 1.2 के प्रश्न। और आपको ऐसे ही कर करके कंप्लीट 10वीं की मैथ मिलेगी, आसान भाषा में, सरल तरीकों के साथ। तो सीखिए, अच्छी रणनीति के साथ पढ़िए और अच्छी सफलता हासिल कीजिए। आइए करते हैं अपन शुरुआत कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे लिखी हुई है कि निम्नलिखित संख्याओं को, यानी कोई संख्या दी हुई है 140, 156 और 3825। पहले में 5 क्वेश्चन है, अपन एक एक स्लाइड में इतने आएंगे जितने लेके चल रहे हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अभाज्य गुणनखंड को करने की विधि होती है एक सिंपल सी। अभाज्य गुणनखंड को करने की विधि क्या होती है? 140 को इस पैटर्न से करेंगे। यहाँ पे देखा लास्ट में 0 देख के अपन बताएंगे कि जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एक अभाज्य संख्या है, 2, 7, 14, 0। फिर 2 का गया 35, फिर 2 का जाएगा नहीं, 3 का नहीं जाएगा, अंकों का योग 8 है। फिर गया इसमें 5 का, फिर गया इसमें 5 का, 5 का गया 5, 7, 35, फिर गया 7 का, 7 एकम 7। जब तक 1 नहीं आए तब तक भाग देंगे, पूर्ण विभाजन करेंगे अभाज्य संख्याओं से। तो देखो इसका क्या निकल के आ रहा है, इसका निकल के आ रहा है, जो देखते हैं अपन क्या निकल के आ रहा है। इधर निकल के आया यानी 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी इसको अभाज्य संख्याओं के घातों के रूप में लिखेंगे, यानी 2 की पावर 2। यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 1 और 1 2, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। ये इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। अपन लिखेंगे संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए इसके बाद में बात करेंगे अपन संख्या 156 की, यानी सेकंड की 156 में लास्ट में इकाई अंक अपन ने क्या देखा? 6। भाग दे दिया 2 से, 2 का भाग गया, 2, 7, 14, बच गया 1, 2, 8, 16 बच गया। फिर 2 का भाग देंगे, 2, 3, 6। देखो यहां से 6 के बाद में 1 बचा, 1 और 8 18, 2 नाम 18, 3 और 9 12 होते हैं, 12 में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग है 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर इसके बाद में 13 बच गया, 13 खुद एक अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। अपन ने इस प्रकार 1 प्राप्त कर लिया। अब इसको देखो लिख दो, किस रूप में गया ये गया अपने निम्न रूप में, यानी यहां पे ये रूप निकल के आया 156 बराबर, हाँ कलर दिखाई दे रहा है ये 156 बराबर क्या दिखाई दे रहा है? 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इसको देखो किस रूप में लिखेंगे अपन? इसको लिख दिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 13। ये किसके अभाज्य गुणनखंड हो गए? संख्या 156 के। अब इसके बाद में देखेंगे अपन 3825 के। यहाँ पे 3825 का गुणनखंड, संख्या ये थर्ड अपना 3825 के का गुणनखंड क्या हो जाएगा? देखो 3825 लिख दिया, इसमें भाग देंगे, देखो किसका? 5 देखते हैं, अपन ने सोचा कि 5 का देंगे, नहीं, एक बार गुना जोड़ के देखो, 3 और 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18, यानी कि जिन संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग चला जाता है उसमें 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे अपन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसका जाएगा नहीं, उसके बाद में 3 है, 3 का जाएगा। तो देखो 3 एकम 3, 8 में गया 3 दूनी 6, बच गए 2, 3, 7, 21, बच गए 1, 3, 5, 15। फिर देखा 3 का जाएगा कि नहीं, 2 और 1 3,
3 और 7 10 और 5 15, फिर 3 का जाएगा, 3 कब आ गया, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 बच गए 1 15, 3 5 15, 5 और 2 7, 7 और 4 11, अब 3 का नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का। देखो 5 8 40 55 25, फिर किसका जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5 5 7 35, 17 खुदे का भाज्य संख्या है, 17 एकम 17, यानी यहाँ पे 3825 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हमें वो क्या प्राप्त हो रहे हैं। मैं इधर थोड़ी सी बाउंड्री लाइन रेखा बना देता हूं, ये यहाँ से इसके उधर लिखेंगे अपन। 3825 के हमें गुणनखंड प्राप्त हुए, वो क्या प्राप्त हुए, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, ये प्राप्त हुए। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17 की पावर 1। ये किसके गुणनखंड है, 3825 के। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा गुणनखंड करने की विधि। आसान भाषा में 1 नंबर में आपके प्रश्न पूछेगा कि गुणनखंड बताइए, तो आपको ये वाली स्टेप पीछे रफ में करके ये वाली स्टेप के तुरंत ऑप्शन मारना है कि हाँ ये हो गया। तो आशा करता हूं सभी को अच्छा लगा होगा। आइए इसके नेक्स्ट सवालों के ऊपर विचार विमर्श करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 और 5, ये 5 है, 4 और 5। आइए 4 के ऊपर, तो सबसे पहले 4 करते हैं। यहां पे लिखा है 5005। अब देखो 5005, यहां पे देखा अपन ने 5 और 5 10, 10 देखा, 10 में भाग जाएगा नहीं 3 का, इसलिए किसका देंगे, 5 देखते ही 5 का दिया, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, अब कौन सी संख्या का जाएगा। अब देखो यहाँ पे 5005 में अपन ने 5 का भाग दे दिया है, अब इसके बाद में किसका जाएगा, तो देखो यहां से देखे अपन ने 0 1 है, 1 का डबल 2, तो इसमें 7 का जाएगा, यानी कि 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गए 2, 7 तिया 21, किसका गया किसका गया, 7 का। अब फिर 7 का जाएगा क्या, इधर से देखा अपन ने 7 दूनी 14, 7 का नहीं जाएगा। अब इसके बाद में किसका जाएगा, 7 के बाद में भाज्य संख्या थी 11, तो 11 का ट्राई करेंगे, 11 एकम 11 बच गया 3, 11 ती 33, 13 खुदे का भाज्य संख्या है, 13 एकम 13, तो यहां से अपन को 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो देखो ये इसके पावर 1 लिख लो चाहे 1 मत लिखो, एक ही बात है। तो 5005 के गुणनखंड क्या प्राप्त हो गए हमें, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। आइए 5वें सवाल के ऊपर करते हैं बात अपन, 5वें सवाल की आसान भाषा में एकदम मजा आने वाली ट्रिक के साथ। 7 4 2 9, समझिए इसको। देखो यहां पे क्या लिखा है, 7 4 9 2 9, ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है, बहुत मतलब ऐसी भाज्य संख्या है इसमें बड़ी अभाज्य संख्याओं का भाग जाएगा। यहां से 9 देखा, 2 का भाग नहीं जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता है कभी भी, इसलिए किसका भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा, सीधे सीधे उस संख्या का जाएगा जिसके अपन सोच भी नहीं सकते, यानी यहाँ पे किसका भाग जाएगा। अब देखो फिर 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा इसमें, फिर किसका जाएगा, 11 11 11 6 66, 11 का भी नहीं जाएगा इसमें, सीधा 17 का जा रहा है, किसका जा रहा है, 17, 17 चौक 68, 17 चौक 68 बच गए 6 हो गए 62, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 ती 51 बच गए कितने, 11, 11 9 119, और उसके बाद में 17 चौक 68, 68 के बाद में बच गए कितने, 6 6 2 62, 17 ती 51 बच गए कितने, 11 119, 17 पंजू 85, 17 छिका 102, 17 7 119। अब देखो 437 गया, अब इसमें 17 का भाग, 17 से छोटी संख्याओं का भाग नहीं जाएगा, यानी अब किसका देखेंगे 17 का, 17 दूना 34 बच गए 6 और 3 9, 17 का इसमें नहीं जाएगा। 19 का देखेंगे, 19 दूना 38 बच गए 5, 19 का जा रहा है भाई इसमें, 19 दूना 38 बच गए 5, 19 30 57, 23 है खुद अभाज्य संख्या, तो 23 से कम 23, तो इसके क्या हो गए 7429, 7429 के हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। देखो ये काफी लंबा सवाल है, यानी कि इसमें अभाज्य संख्याओं का आप ट्राई नहीं करेंगे, आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे। ये तो मैंने आपको समझाया है क्योंकि ये आपके परीक्षा से एग्जैक्ट आपके बुक से उठता है क्वेश्चन, तो ऐसे कैसे आपको गुणनखंड वहां पे देखने को मिलेंगे।
तो आपके पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लो और इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सृष्टि एजुकेशन हब, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे मिल जाएंगे। आप मैसेज कर दिया करो, लेट भी ज्वाइन होते तो क्या हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो यहाँ से पढ़ाई हुई पीडीएफ ऐसे कैसे मिल जाएगी। अब इसके बाद में आ जाओ, क्वेश्चन 1 समाप्त हो चुका है, अब क्वेश्चन 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 2 पढ़िए, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है और करिए 2 के ऊपर विचार। हाँ, खूब दिख रहा, अच्छा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ और एलसीएम तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये मैंने बताया था किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये मैंने वीडियो भाग 2 में बताया एलसीएम एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम एचसीएफ में क्या संबंध होता है। तो आइए सबसे पहले इसको करते हैं सोल्व। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम संख्या 26 व 91 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, सबसे पहले जो दी गई संख्या एलसीएम एचसीएफ के लिए, उसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर कैसे करेंगे? वही गुणनखंड विधि द्वारा। देखो कैसे किए, यहां से 26 है, 26 में किसका भाग गया? 6 देख के 2 का भाग गया, कितने बचे? 13। 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, 13। 91 में 9 और 1 10, 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का जाएगा नहीं, 7 का दिया, 7 का भाग गया तो 7 एकम 7, 13 7 91, कितनी बार गया? 13 बार। तो इधर से क्या निकला? यानी कि इनके क्या आ गए? उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गए। इनके जो भी गुणनखंड है, वो सॉरी उभयनिष्ठ नहीं, इनके जो गुणनखंड आ गए अभाज्य। अब इनसे क्या ज्ञात करेंगे? एलसीएम। इसलिए एलसीएम किसका? 26 व 91 का। क्या लिखेंगे? एलसीएम क्या होता है? अपन ने एक लाइन में बताया था कि प्रत्येक कैसा का पैसा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो यहाँ पे क्या क्या है? देखो ऐसे लिख लेना, 2 गुणा 7 गुणा 13, यानी यहाँ पे 2 आया, 7 आया, 13 आया। इनको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 13 7 91, 91 दूना कितना होता है? 182। तो एलसीएम क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? 26 और 91 का 182। अब इसी प्रकार एचसीएफ, चूंकि अब एचसीएफ की गणना करेंगे, एचसीएफ किसका? 26 और 91, ऐसे कोष्टक में लिख लेना। एचसीएफ क्या होता है? उभयनिष्ठ पावर, यानी सबसे छोटी घात का, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ क्या है यहाँ पे? 13। 13 की सबसे छोटी घात, दोनों साइड 13 की पावर 1 1 है, यहाँ पे 13 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ? इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। यानी यहां से एलसीएम तो क्या निकल के आया? 182, एचसीएफ क्या निकल के आया? 13। अब क्या बोला है प्रश्न में? अब प्रश्न में बोला है कि इसकी जांच कीजिए। किसकी जांच कीजिए? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब चूंकि जांच करने पर, चूंकि जांच करने पर, देखो जांच करने पर क्या आएगा? जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ऐसे लिखना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये ऐसे आ गया। अब देखो लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? यहां से अपन ने लिखा है कि दो संख्याएं कौन सी हैं? 26 गुणा 91 बराबर इनका एचसीएफ क्या निकल के आया? 13, और एलसीएम क्या निकल के आया इधर से? 182। देखो आप यहां से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि अपन को पता है 182 किसका डबल होता है? 91 का, इसलिए लिख लिया 13 गुणा 2 गुणा, इसको क्या लिख सकते हैं? 91। 13 दूना क्या होता है? 26 गुणा 91, और इधर से भी क्या चल रहा था? 26 गुणा 91, यानी कि जो भी दोनों का गुणनफल आएगा वो बराबर है। अतः अपन कहेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इनके लिए सत्य है। अतः कहेंगे अपन कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये है, ऊपर लिख दिया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अच्छे से समझ में आया कि यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करके फिर उनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक जो भी घात दे रखे, जो भी अभाज्य गुणनखंड दे रखा है वो लिखेंगे और उनकी सबसे बड़ी घात लिख के उनको क्या कर देंगे, गुणा। एचसीएफ क्या होता है, जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखेंगे और उसकी सबसे छोटी घातों को लिख देंगे। और फिर जांच करने पर इधर लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये अपन ने नियम में पढ़ाया भी था और अपन ने इधर से क्या कर लिया, लिख लिया। अब इसके बाद में चलते अपन अगले क्वेश्चन में, यानी दूसरे का कौन सा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन। कि संख्या 510 और 92 के क्या कीजिए, एलसीएम और एचसीएफ। अपन सोल्व कर रहे हैं इसको और क्या लिखेंगे, संख्या 92 व 510 के एलसीएम व एचसीएफ लेने पर, संख्या 510 व 92 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर कर दो। देखो 510 का अभाज्य गुणनखंड, 510 का अभाज्य गुणनखंड और इधर 92 का अभाज्य गुणनखंड, इधर रफली कर लेंगे अपन। 510 के अभाज्य गुणनखंड यानी 2 का भाग गया, 2 दूनी 4, बच गए 1 2 पंजू 10, बच गए 1 2 पंजू 10, 5 5 और 10 और दोबारा 3 का जाएगा, 3 8 24, बच गए 1 यानी 15 हो गया, 3 5 15। अब 5 का जाएगा, 5 एकम 5, बच गए 1, 5 3 वो 5 7 35, 3 बच गए। अब फिर 17 एक अभाज्य संख्या, 17 एकम सॉरी इधर से 17 जाएगा, ये 17 एकम 17। इसके गुणनखंड क्या है, यहां से मिले 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। 92 के क्या हो जाएंगे, इसी प्रकार अपन 92 के करेंगे गुणनखंड। 92 में 2 का भाग गया, 2 दूनी 2 चौक 8, बच गए 1, 2 छिकी 12, फिर 2 का गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एक खुद अभाज्य संख्या, 23 एकम 23। इधर से क्या प्राप्त है, 2 की पावर 2 गुणा 23, यही प्राप्त है, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे, इस अब चूंकि अब एलसीएम ऑफ इसका 510 व 92 क्या होता है, इधर देखो, यानी 2 की पावर 2 सबसे बड़ा, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 गुणा 17, कर 2 गुणा 2 की पावर 2 4, 4 ती 12, 12 पंजू 60, 60 गुणा 17, 17 छिका कितना होता है 102, 17 पंजू 85, 17 छिका 102 और 1 0 यानी कि 1020। इनका 1020 क्या आ गया एलसीएम, क्योंकि अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका संख्या लिखेंगे यहाँ पे 510, 92। उभयनिष्ठ यहाँ पे देखो क्या है, दोनों में 2, तो 2 की पावर सबसे छोटी क्या है 1, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 2। अब जांच यानी सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि आप लिखना a गुणा, ऐसे लिख देना कि जांच करने पर दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के। रख दो मान, ये इधर रख रहा हूं मैं, यानी ये नियम लगा दिया अपन ने, इधर रख रहे हैं, कोडेशन चेंज करते हैं एक बार, यानी इसके इधर रख रहे हैं अपन, ये अलग है, इसके बीच बीच में रख रहे हैं अपन, क्या रखेंगे उसी कलर में लेते हैं। दो संख्या क्या क्या है यहाँ पे, 510 गुणा 92 बराबर उनका एलसीएम क्या आया 1020 गुणा 2, तो 1000 सॉरी यहाँ पे गुणा करने में अपने कहीं पे गलती हो रही है, तो एक बार गुणा करके देखेंगे। हाँ, उनका एलसीएम क्या में निकल के आ रहा है, एलसीएम क्या निकल के आ रहा है, अच्छा यहां से क्या निकल के आया, 2 की पावर 2 3 5 17, 23 रह गया, तो यहाँ पे 23 और लिखेंगे गुणा 23, 1020 अभी तो 23 से और गुणा होगा, 17 गुणा 23 गुणा 23, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से इधर ही लिख देते अपन, यहां से रब कर लेते एक बार, 1020 गुणा 23, 23 की 0, 23 दूना 46,
23 एकम 23, 23,460, 23,460। ये क्या आ गया इसका एलसीएम, और यहाँ पे भी इसका एलसीएम क्या लिखेंगे 23,460। अब इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 दूना 46, और 46 दूना 2 जीरो, 2 6 12 का 2, हासिल 1, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये इसके बराबर यही आ जाएगा, यानी यहाँ पे 46,920 अपन लिखेंगे तो सत्य है। बस इतना ही करना है अपने को, सत्य है। आपको आसानी से सब कुछ समझ में आया होगा, इसको उतार लो। हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया। अब चलते हैं अपन इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है ये आपको, इसको लिखो। यानी वो दो संख्याओं के यहाँ पे अब क्या करेंगे सोल्व, यानी कि संख्या 36 है, कलर दिखाई दे रहा है, एक बार मैं देख लेता हूं कलर दिखाई दे रहा है क्या। हाँ खूब आराम से कलर दिखाई दे रहा है ये, फिर भी आपकी डिमांड है तो चेंज कर लेते हैं, पीला ले लेते हैं। हाँ पीला, पीला थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, वो ग्रीन ठीक था, चलो कोई बात नहीं, ये ब्लू ले लेते हैं, ब्लू खूब दिखाई देगा। कि इधर लिखिए संख्या 336 व 54 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, के अभाज्य गुणनखंड करने पर, कर दो अभाज्य गुणनखंड, क्या हो जाएंगे देखो इधर करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड किसका भाग है 2 का, 2 एकम 2, 2 6 12, 1 बच गया 2 8 16, फिर 2 का गया 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 का गया 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 का गया 21 बार, फिर 3 का गया 3 7 21 और 7 का गया 1 बार, तो कितने आए 2 की पावर 4। यहां से क्या मिला 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिला 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। इसी प्रकार 54 में 2 का भाग गया 27 बार, 27 में 3 का गया 9 बार गुणा 3 गुणा 3, 3 क्या 9, 9 3 27, 27 दूना 54, यानी कि इसका क्या प्राप्त हो गया 2 गुणा 3 की पावर 3। ये इसके क्या प्राप्त हो गया अपने को अभाज्य गुणनखंड। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो, एलसीएम क्या हो जाएगा 336 व 54 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 2 की पावर 4, ऊपर से इधर 2 की पावर 1, फिर क्या है 3 की पावर 3 और गुणा 7 की पावर 1 कर दो, गुणा 2 की पावर 4 क्या होता है 16, इधर लिख लिया अपन ने 16, और 3 की पावर 3 होता है 27 और गुणा 7 कर देंगे गुना, इनको जो भी गुणा आ रहा है वो लिखेंगे, क्या गुणा आ रहा है मैं एक बार करके देखता हूं, क्या गुना आ रहा है इनका 3024 आ रहा है, यानी कि इनका एलसीएम जो आया वो क्या आया एलसीएम ऑफ 336 और 54 कितना आ गया 3024, अपन गुना करेंगे तो लिखा हुआ मिल जाएगा। अब इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अतः एचसीएफ 336 गुमा 54, यहाँ पे एचसीएफ देखो 2 की पावर यहाँ पे उभयनिष्ठ देखो क्या है 2 और 3, पर 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, 2 तिया 6, तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आ गया 336 और 54। अपन ने एचसीएफ निकाला इनका और एलसीएम निकाला, एलसीएम आ गया 3024 और एचसीएफ आ गया इनका 6। अब इसमें सत्यता की जांच कर देंगे, यानी सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करने पर क्या कहता है, अपन ने सब में लिखा है कि उन दो संख्याओं का एलसी गुणनफल बराबर उनका संख्याओं का एलसीएम बराबर एचसीएफ, उसके आधार पे अपन कर देंगे। इसको मिटा रहा हूं मैं, ये कोई काम का नहीं है, और काम का होता तो स्क्रीनशॉट मार लेना बीच में आप। क्या हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल और वो किसके बराबर होता है उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। देखो निकालो दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे क्या है 336 गुणा
54 और बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है इनका 3024 गुणा एचसीएफ कितना निकल के आया 6। अब इसको करेंगे तो ये क्या होता है 3024, ये 9 गुणा 336 है, तोड़ के देख लो 6 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5 9 30 27 और 5 22 का 32 का 2 हासिल 3 और 9 30 27 और 3 30, वही आ गया गुणा 6 और ये 9 छिकी 54, तो 54 गुणा 336 और इधर से भी 336 गुणा 54 एक ही बात है, अतः क्या कर देंगे, अतः दोनों अतः सत्य है, अतः सत्य है। अपन ने निकाला और आसानी से आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूं। ले लो स्क्रीनशॉट और चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 के गलियारों में चलते हैं। हाँ, सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ। हाँ देखो, मैं आपका भी समय वेस्ट नहीं करूंगा, मैं समझता हूं आपके लिए कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम है, तो आप ज्यादा ऐसे बीच में डायलॉग बाजी न करके मैं अपने इंपॉर्टेंट तथ्य आपको करवाते हुए चल रहा हूं। ये यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ऑनलाइन क्लास में आप भी समझते हो कि विद्यार्थी सामने नहीं होता है, विद्यार्थी सामने नहीं होता है, तो इधर अपन आपको समझा के बता रहे हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जहां से भी आप क्लास देख रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मेरे नंबर लिख देता हूं मैं इधर 8441846148, इस पे कॉल या मैसेज करके आप अपना डाउट दे सकते हैं, जो भी आपको समस्या है वो लिख सकते हैं। यूट्यूब पे हैं तो आप वहां पे कमेंट डाल दीजिए कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा, मुझे पूर्ण आशा है। वैसे तो आपको कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। लाइव क्लास का, ऑनलाइन क्लास का आप आनंद लो और मजे से समझो। तो आओ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन आ चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है यहां से कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे क्या लिखा है 12 15 और 21, तो अपन लिखेंगे संख्या 12 15 व 21 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर देखो वहीं पे कर देंगे अपन इनके। कैसे करेंगे, 12 में किसका भाग जा रहा है 2 का, कितने बचे 6, फिर 2 में 6 में 2 का भाग गया, कितने बचे 3, 3 में 3 एकम 3, ये हो गए, तो क्या हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। इसके बाद में 15 में 3 का भाग गया, कितने बचे 5, 5 में 5 का भाग गया 1, 3 की पावर 1। फिर बचे 21 में 3 का भाग गया 7, 3 7 21, यानी कि इनके क्या हो गए, ये इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब इनसे एलसीएम, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 12 15 21 का क्या हो जाएगा, सब क्या करेंगे अपन, जो आया यहाँ पे 2 आया 3 आया 5 आया 7 आया, उसको ऐसे लिख दो 2 3 5 7, यानी जो अभाज्य संख्याएं आई उनको गुणन के रूप में लिख दो। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या आई 2, 3 की सबसे बड़ी पावर 1, 5 की सबसे बड़ी पावर 1 और 7 की सबसे बड़ी पावर 1, लिख दो गुणा करके। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजू 60 और 60 गुणा 7, 60 गुणा 7, 7 6 की 42, 420। तो इनका जो एलसीएम निकल के आया है वो क्या आ गया 420, 12 15 17 का। अब चूंकि एचसीएफ क्या होता है 12 15 17 का, यानी कि जो भी अपने संख्याएं 12 15 21, सॉरी यहाँ पे 21 है, यहाँ पे भी 21, वो सीरियल से भूल गई 21, तो क्या आ जाएगा एचसीएफ, यानी कि सबसे उभयनिष्ठ, देखो इधर 2 है पर इन दोनों में 2 नहीं है, इधर 3 है सब में 3 है, 3 की सबसे छोटी पावर भी 1, तो 3 एकम 3, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ इनका उभयनिष्ठ क्या हो जाएगा 3। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः संख्याओं 12 15 व 21 के एलसीएम क्या प्राप्त होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा उनका एलसीएम 420 व एचसीएफ बराबर 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन लिख देंगे, तो परीक्षा में जितनी अपन बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे उतने अपने मार्क्स बढ़ेंगे। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत शानदार तरीके से आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अच्छे से मजा लीजिए पढ़ने का।
और आइए तीसरे के सेकंड क्वेश्चन पे ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, इसको भी करते हैं सोल्व। थर्ड का ये सेकंड क्वेश्चन है, 17, 23 और 29 की अभाज्य तो संख्या 17, 23 व 29 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब देखो यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं है। 17, 23, 29 खुद कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं तो इनके गुणनखंड भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी यहाँ पे आपको गुणनखंड नहीं करना पड़ रहा। 17 का क्या हो जाएगा 17, 23 का क्या हो जाएगा 23 और 29 का भी क्या हो जाएगा 29। अब एलसीएम की गणना करेंगे किसकी, 17, 23 व 29 के एलसीएम क्या हो जाएगा, यानी कि इनका है गुणा, 17, 23 और 29 का गुणा। 17, 23, 29 का गुणा क्या होता है, देखो मैं करता हूं एक बार। 17 गुणा 23 गुणा 29, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 11,339 कितना प्राप्त हुआ, 11,339। ये क्या हो गया एलसीएम। चूंकि अब एचसीएफ क्या होता है 17, 23, 29। अब देखो यहां से एचसीएफ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं है तो एचसीएफ के बारे में अपन ने पढ़ा था कि एचसीएफ वह मान होता है जो दो या दो से अधिक संख्याओं का बड़े से बड़ा मान जिसका दी हुई संख्याओं में क्या चला जाए भाग। तो इन संख्याओं में ऐसा कोई मान नहीं है एक को छोड़ करके जिसका भाग चला जाए। तो एचसीएफ यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा एक। अतः एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा, अतः संख्याओं का एलसीएम क्या 17, 23 और 29 बराबर 11,339 व एचसीएफ 17, 23 और 29 बराबर 1 प्राप्त होता है। अपन ये लिख देंगे, अपने को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आशा करता हूं अच्छे से आप रुचि लेकर पढ़ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। और आइए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, छोटे छोटे सवाल हैं। इसके अगले सवाल के ऊपर करते हैं परिचर्चा। एक बार आ जाओ, जुड़ो। थर्ड सवाल, तीसरे का थर्ड। हाँ क्या लिखा हुआ इधर कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वही ज्ञात करो एलसीएम और एचसीएफ। तो यहां पे वही बात करेंगे अपन, संख्या 8, 9 व 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या हो जाएंगे बताओ आप। देखो 8 का क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, आप सब जानते हैं 2 की पावर 3। देखो 9 का क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 गुणा 3 बराबर 3 का स्क्वायर। 25 क्या होता है आप सब जानते हैं 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुणा 5 बराबर 5 का स्क्वायर। बड़े इंटरेस्टिंग की बात है वही, क्योंकि अब क्या करेंगे इनका एलसीएम यानी कि 8, 9, 25। 8, 9, 25 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। यही क्या हो जाएगा इनकी सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अपन ने क्या लिखा 2, 3, 5 और इनकी सबसे बड़ी घात। ये 8 गुणा 9 गुणा 25, 25 अंटा 200, तो इसको गुणा करेंगे 200 गुणा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो इनका गुणनफल एलसीएम कितना आ गया 1800। चूंकि अब एचसीएफ वही 8, 9, 25 का क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 1, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं है एक के अलावा। अतः अपन लिखेंगे अतः संख्या 8, 9 व 25 का एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा उनका 8, 9, 25 का 1800 व एचसीएफ 8, 9, 25 बराबर 1 प्राप्त होता है। तो अच्छे से समझ में आया होगा, ले लो स्क्रीनशॉट। और इतने अपने आज 3 तक के क्वेश्चन थे। आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, आप तक पहुंचाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कृपया सपोर्ट कीजिए।
आपके लिए सदैव इतना ही प्यार बखेरता रहूंगा, इससे भी ज्यादा प्यार बखेरूंगा। मुझे पूरी आशा है कि आप मुझे लाइक करेंगे, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मनोबल बढ़ाता है कि हाँ, हमारे विद्यार्थियों को ये कंटेंट पसंद आया। और मैं आपको पूरी मैथ्स ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। अगर आपको ये मैथ्स कंप्लीट एक संपूर्ण कोर्स के रूप में, एक ही फोल्डर के रूप में चाहिए, तो हमारे सृष्टि एजुकेशन हब प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड करना। सृष्टि एजुकेशन हब नाम से उस एप्लीकेशन पे कक्षा 10 का एक फोल्डर मिला दिखाई देगा, कक्षा 10 मैथ्स। उसको डाउनलोड करके वहां से परचेज करके अपन पढ़ सकते हैं। नाम मात्र के शुल्क में ये वहां पे मिल जाएगा, यानी इतने से शुल्क में कि अपन कहीं से घूमने भी निकलेंगे घर से बाहर, उतने शुल्क में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। छोटे से नाम मात्र के शुल्क में आप वहां से खोल के ऐप इंस्टॉल करेंगे, सृष्टि एजुकेशन हब नाम से। मैं इधर एक बार लिख देता हूं, ये रेड कलर से लिख रहा हूं ऊपर, SRISHTI एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन हब, इसके नाम से ऐप है। प्ले स्टोर पे जाके सर्च मारना, ये ऐप मिलेगा। आप नाम मात्र शुल्क में एक बार ऐप ओपन करके तो देखिए, आईडी लगा के तो देखिए, आप खुश हो जाएंगे प्राइस देख करके। तो क्लास को लाइक कर दो, और यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 4 देखना ना भूलें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार साथियों।